एक सुबह पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ओम जलेबीबाई नमः। अरे नहीं नहीं, ओम नमः शिवाय नमो नमः। अरे पंडित जी, भगवान जलेबीबाई कब से हो गए? या पंडित जी, भगवान बदल गए आपके? ये चंपक, तू ज्यादा हशमत-हान। अरे ठीक है पंडित जी, ठीक है, मैं नहीं हंस रहा। गांव के एक आदमी पंडित जी के घर आते हैं। पंडित जी, ओह पंडित जी, कोई घर पे है? हाँ आया आया, क्या कह रहे हो? पंडित जी, आज हमारे यहाँ शादी है, ये शादी आपको ही करानी है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो शादियों का उस्ताद हूँ। बहुत सी शादियाँ कराई मैंने, आपके भी करा देंगे। शादी कराना तो मेरी स्पेशलिटी है। ओह, ये शादी कराने चले अब। हे भगवान, दूल्हे का भला करे। अगले दिन शादी वाले घर में पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए बीच बीच में मंत्र भूल जाते हैं। ओम भूतनाथाय, अरे नहीं, ओम दुलनाथाय नमः। अरे मंत्र क्या था यार, भूल गया। लगता है पंडित जी ने भूत प्रेत को भी बुला लिया। भूत भी बारात में शामिल हो गए क्या पंडित जी? अब इन्हें कैसे बताऊं भूलने की बीमारी है। अरे नहीं नहीं भाइयों, थोड़ा मंत्र गलत आ गया दिमाग में। चलिए चलिए पंडित जी, अगला मंत्र पढ़िए। पंडित जी दूल्हे दुल्हन को आशीर्वाद देते हुए दुल्हा अब दुल्हन को बिरयानी खिलाए। अरे नहीं नहीं, सिंदूर लगाए। पंडित जी, भूख लगी है क्या? अरे नहीं नहीं, अभी भूख नहीं है दुल्हन। लगता है पंडित जी मुंह से बोलना था, पेट से बोल पड़े। फिर जयमाला का समय आता है और पंडित जी दूल्हे राजा, अब माला पंडित को पहनाइए। मजाक में दूल्हा सच में पंडित जी को माला पहना देता है और बाराती हंसते हुए कहते हैं, ओह पंडित जी को तो पति मिल गए भाइयों। बधाई हो पंडित जी, बधाई, जयमाला के लिए बधाई। कुछ देर बाद सिंदूर का समय होता है और हमारे भुलक्कड़ पंडित जी दूल्हे को बोल देते हैं, अब दूल्हा पंडित के माथे पर सिंदूर लगाइए। दूल्हा मजाक में पंडित जी को सिंदूर लगा देता है और पूरी बारात ठहाकों से हंस पड़ते हैं। पंडित जी सच में शादी कर ली, पंडित जी तो दुल्हन बन गए। अब तो सुहागरात पक्की है पंडित जी। सब मजाक कर रहे होते हैं। इतने में दूल्हा मजाक मजाक में पंडित के पास जाकर बैठ जाता है और पंडित घबराकर कहते हैं, अरे रे, मैं तो शादी कराने आया था, दूल्हा कब बन गया? भूलक्कड़ पंडित जी, अब आप ही दूल्हा हो गए। आपने खुद से खुद की शादी कर ली पंडित जी। पंडित जी हड़बड़ाकर भागते हैं। दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया, पकड़ो कोई। अंत में पंडित जी एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान,
अगली बार तो सिर्फ सत्यानारायण की कथा ही कराऊंगा। शादी कराना अपनी बस की बात नहीं।